बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ हफ्ता है और हफ्ते का हकम सियारा ज़ुहल सैटर्न, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम शनि भी बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिन में कोई भी ब्लैक रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। और आज के दिन से ब्लू सफ़ायर जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो सैटर्न पर थोड़ी सी बात करते हैं। सैटर्न को अगर हम काल पुरुष से देखें तो सैटर्न के पास दो हाउसेज हैं। सैटर्न के पास 10th हाउस है और सैटर्न के पास 11th हाउस है। मीन्स के एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न का रूलर सैटर्न ही है। तो सैटर्न जब अपने शरफ में होता है तो 7th हाउस में, मीन्स के लिब्रा साइन में सैटर्न अपने शरफ में होता है। बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो 1st हाउस में, मीन्स के एरी साइन में सैटर्न अपने हबूत में होता है। तो सैटर्न बेसिकली हमारे आसमानी कौंसिल का एक सबसे सुस्त रफ्तार सियारा है। सैटर्न एक हाउस में 2.5 साल काम करता है और सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का एक नहायत ही जस्टिस करने वाला प्लैनेट है। हमने भी 435 एज जैसे कर्म किए होते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें आफ्टर 35 एज वैसे ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू सैटर्न। तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसिल का चूँकि एक बहुत ही सुस्त रफ्तार सियारा है, और इस तरह से अगर हम मून की बात करें सैरा कमर, तो सैरा कमर हमारे आसमानी कौंसिल का सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। सैरा कमर एक घर में 52 से 54 घंटे ही काम करता है। तो सैटर्न जिस हाउस में बैठ जाता है उस हाउस के रिगार्डिंग ही हमारा सारी ज़िंदगी का कर्म या हमारा काम जो है वो उसी के रिगार्डिंग सारी उम्र घूमता है, सैटर्न के रिगार्डिंग ही। तो सैटर्न बेसिकली हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न चूँकि हमारे आसमानी कौंसिल का इसको जज का दर्जा भी हासिल है, तो इसी तरह से जज का काम होता है कि जस्टिस करना। उसने ये नहीं देखना होता कि उसके सामने कोई उसके रिलेटिव हैं, कोई उसके दोस्त हैं, अजीज़ व करम हैं। तो जज ने तो देखना होता है कि अगर तो आपने कोई जुर्म किया है तो आपको उसकी सज़ा मिलकर रहेगी, और अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसका रिवॉर्ड भी डेफिनेटली आपको मिलना चाहिए और मिलकर ही रहता है। और सैटर्न देखें कि ऐसा प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसिल का कि सैटर्न अगर आपका बहुत अच्छा वेल प्लेस्ड है, अगर सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में शश योग बना रहा है, सपोज सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में 1st हाउस में है, 4th हाउस में है, 7th हाउस में है, 10th हाउस में है, और अपनी राशि में है, मीन्स के कैप्रिकॉर्न साइन में है या एक्वेरियस साइन में है या फिर लिब्रा साइन में है, और चौथे पहले 7वें 10वें घर में आपके प्लेस है, तो ये एक शश योग बनता है। ऐसे लोग बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं ज़िंदगी में। तो सैटर्न पर बहुत ही लंबी बात हो सकती है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं जी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो देखते हैं जी सैटर्न की प्लेसमेंट आज कौन से हाउस में है। देखिए अगर हम काल पुरुष कुंडली से भी देखें तो सैटर्न आज आपको 11th हाउस में देखने को मिलेगा, मीन्स के अपने ही घर में आज सैटर्न की प्लेसमेंट है। और एरीज से स्टार्ट करते हैं। सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का मालक है, और सैटर्न आज आपके 11वें घर में ही प्लेस है। तो एरीज के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। चूँकि सैटर्न के हवाले से बात हो रही है तो सैटर्न डायरेक्ट भी हो चुका है 4 नवंबर से। तो कामों में जो आपके डिले आ रहे थे वो आपके काफ़ी ज़्यादा अब बेहतरी आपको देखने को मिल रही होगी। हर ज़ोडिक साइंस के हवाले से ये बात है, लेकिन इसमें पर्सनल आपके हॉरोस्कोप में भी देखना ज़रूरी है कि आपका सैटर्न आया कि आपके हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड तो नहीं है, या आपका हॉरोस्कोप में सैटर्न कंबस्ट तो नहीं है, या आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न किसी एनिमी साइन में प्लेस है, या सैटर्न पर कोई मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है। तो एनी हाउ टॉपिक बड़ा लंबा हो जाता है। तो एरीज के जी 11वें घर में प्लेसमेंट है, तो सैटर्न आपके 10वें और 11वें घर का मालक है। तो आज का दिन जो है वो आपके दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होंगी, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स आज आपके अराइज होंगे दोस्तों से।
और बड़े बहन भाइयों से रिलेशन में बेहतरी आएगी। गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला ताक़ू ही होंगे। सैटर्न की 3 नज़रात होती हैं। सैटर्न जिस हाउस में बैठता है सबसे पहले वहाँ से तीसरे घर को देखता है, उसके बाद सैटर्न वहाँ से 7वें घर को देखता है, और देन सैटर्न वहाँ से 10वें घर को देखता है। तो टाइम शॉर्ट होता है, तो हमने जस्ट 7th एस्पेक्ट की ही बात करनी होती है। तो 7वीं नज़र से सैटर्न यहाँ से 5वें घर को देखेगा तो आपको हर्डल्स देखने को मिलेगी। बच्चों के हवाले से, आपको लव और रोमांस के हवाले से, क्रिएटिविटी के हवाले से आपको लॉटरी नहीं लेनी चाहिए, आज क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो इन कामों से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। सपोज़ अगर आपको कोई फिल्म रिलीज़ हो रही तो आज का दिन आपको फिल्म रिलीज़ नहीं करनी चाहिए। अब बात करेंगे टॉरस की। बुर्ज सौर के आज आपके 10वें घर में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 10th और 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए, अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो प्रमोशन होगी, सीनियर से रिलेशन में बेहतरी आएगी, लेकिन घर का माहौल ख़राब हो सकता है, फैमिली में मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन करने से आज आपको अवॉइड करना है। अब बात करेंगे जेमिनी बुर्ज 14 के 9th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 9th और 8th हाउस का। फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उम्रा के लिए जाना चाहते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन आज आपको यूट्यूब पे कुछ मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, शॉर्ट ट्रेवल्स में दिन मेहनत करना पड़ेगी। कोशिश करेंगे आज शॉर्ट ट्रेवल्स ना करें, यूट्यूब पे मेहनत तो करें, लेकिन हो सकता है कि आपको उस लेवल का नतीजा ना मिले। और छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। नेबर से भी आज आपको आर्गूमेंट नहीं करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान के 8th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 7th और 8th हाउस का। ठीक है, आज आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपकी वेल्थ ख़राब हो सकती है, इन लॉ से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, फैमिली इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं है। फैमिली के साथ आउटिंग का मौका मिलेगा, मज़े मज़े के खाने खाने का, लेकिन आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं तो ओवर ईटिंग से आज आपको अवॉइड करना है। और आज आपकी किसी भी काम में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और किसी को पैसे भी उधार ना दें, अदरवाइज लॉस हो सकता है। अब बात करेंगे हम लियो बुर्ज असद के 7th हाउस में प्लेसमेंट है और लॉर्ड बनता है सैटर्न आपके 6th और 7th हाउस का। स्पाउस से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस पार्टनर से रिलेशन बेहतर होंगे, बिजनेस में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। उनको आज आप डेफिनेटली अवेल भी कर सकते हैं, लेकिन आज आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है और लोग आज आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। लोगों में आज आपका बॉडी में भी कुछ आपकी मिजाज में सुस्ती भी रहेगी, तो आज आपको अपनी सेहत का स्पेशली ख्याल रखना है। और लोग आज आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो आज आप लोगों से दूर रहें तो बेहतर है। अब बात करेंगे हम वर्गो बुर्ज सुंबला के 6th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 6th और 5th हाउस का। डेली वर्क में आपके राइज आएगा। लोन आज आपको अगर चाहिए मिल सकता है और मजीद लोन भी आज आप पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। लिटिगेशन में फंसे हुए थे, वहाँ से आज आपको रिलीफ मिलेगा। और आज आपको फिर भी ड्राइविंग केयरफुली करनी चाहिए। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। नजर बद का आप शिकार हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और एक्सपेंसेस आ जाओगे बहुत ज़्यादा होंगे। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के 5th हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 5th और 4th हाउस का। बच्चों से रिलेशन बेहतर होंगे। लव और रोमांस में महबूब से रिलेशन में बेहतरी आएगी। हायर और एजुकेशन आपकी अगर ग्रेजुएशन की एजुकेशन में है तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आप मन लगाकर एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं और क्रिएटिविटी आज आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लॉटरी आज आपकी लग सकती है। दोस्तों से आर्गूमेंट ना करें, बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें। गवर्नमेंट से कोई भी काम है तो आज आपके बिल्कुल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है। अब बात करेंगे हम स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के 4th हाउस में प्लेसमेंट है। तो सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 4th और 3rd हाउस का। फैमिली का माहौल अच्छा रहेगा, मदर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी और आपका मेंटल पीस भी आज काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आज आप प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जॉब और कैरियर के लिए दिन अच्छा नहीं है, तो जॉब में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रहें। जॉब को स्विच ऑफ ना करें, सीनियर से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, कोलीग्स से आर्गूमेंट ना करें। और हो सकता है कि आज आपकी प्रमोशन होते होते रुक जाए। अब बात करेंगे हम सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है। सैटर्न लॉर्ड बनता है आपके 3rd और 2nd हाउस का। सोशलाइजिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या आप कोई शॉर्ट ट्रेवल्स करते हैं तो, या आप पॉलिटिशियन है, आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। आज मेहनत तो करना पड़ेगी, मेहनत का भरपूर सिला मिलेगा। लेकिन फादर से आपके कुछ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, फैमिली से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। एजुकेशन के लिए आज आपके लिए कुछ दिन अच्छा नहीं है, स्पेशली हायर लर्निंग के लिए। अब्रॉड के लिए अप्लाई ना करें।
इसी तरह से आज आपको उम्रा के लिए भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। और आज आपको किस्मत का हो सकता है कि भरपूर साथ ना मिले। अब हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के सेकंड हाउस में प्लेसमेंट है। सेकंड लॉर्ड बनता है आपके सेकंड और फर्स्ट हाउस का। फैमिली इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, आज आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा और स्पीच आज आपको फैमिली में बहुत अच्छी आपकी रहेगी और बहुत दूरअंदेशी के साथ कामों को सर अंजाम देंगे। आउटिंग पर जाएंगे, ड्राइविंग मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें और खाना खाएं ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। इन लॉ से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, आपके दोस्तों से आपकी इंश्योरेंस की रकम डूब सकती है। अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर हैं या आप एज ए पामिस्ट हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। बात कर लेते हैं एक्वेरियस की बुर्ज दल्फ के फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट है। सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 12th और फर्स्ट हाउस का। नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोग आज आपकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, आपकी ड्रेसिंग कमाल की रहेगी, बॉडी और मजबूत होगा। फिर भी हैवी एक्सरसाइज करने से आपको अवॉइड करना है, आपके स्पाउस से आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आर्गूमेंट ना करें बिजनेस पार्टनर से, आर्गूमेंट ना करें बिजनेस में। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा देखभाल कर आज आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। शादी के डेज आज फिक्स ना करें तो बेहतर है। पाइसिस की बात करते हैं, बुर्ज हूत के 12वें घर में प्लेसमेंट है। सेकंड लॉर्ड बनता है आपके 12th और 11th हाउस का। देखिए आज एक्सपेंसेस होंगे, आपकी अपनी मर्जी से होंगे, अच्छे कामों पर आपके एक्सपेंसेस होंगे और नजर बद से आप दूर रहेंगे और नींद के इश्यूज आज आपके बेहतर हो जाएंगे। अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डेली वर्क में आपके हर्डल्स रहेंगी, कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है। और आज आपकी स्पेशली स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो सकती है और आपको भी अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख कर चलना है। और अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।